जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए होगा। तो जानते हैं क्या है आपकी लाइफ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक के बारे में कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर बनाऊँगी। ओके, लेट्स से क्या है यूनिवर्स आपके लिए, क्या लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, द हर्मिट, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ सोर्स। चलिए जानते हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी आपके जो कर्मा साइकिल था वो अब पूरा हो गया है। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं उनका रिजल्ट मिलने का टाइम आपके लिए अब आ चुका है, और अगर आपके कुछ बैड कर्मास रहे थे तो अब उन सब चीज़ों से आपको जो है कट ऑफ अब आपका होने वाला है। आपकी लाइफ में उन बैड कर्मास के रिजल्ट जो आप तक अब भुगत रहे थे उन चीज़ों का एंड होने वाला है। अब उन चीज़ों के एंड के बाद में आप अपनी विस्डम से अपनी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर कुछ नया स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको हर तरफ से सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में जो है एक गोल्डन टाइम आने वाला है। ओके, तो आपने अब तक अपनी विस्डम से जो दूसरों को आप गाइडेंस देते आए हैं, बट आप अपने उस रास्ते पे ना चलकर अगर आपने उसका अब तक कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं प्राप्त किया है, तो अब आप अपनी विज़डम से अपने जो पाथ को क्रिएट करेंगे और कुछ नया सोचेंगे, कुछ अपने लिए ही अपने आइडियाज़ को अपनाएंगे जो आप अब तक दूसरों को देते थे और खुद नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। वो टाइम अब आ गया है, अब आप करेंगे, क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हो चुका है। जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज आपके सामने थे, अगर आप उन पर आपका फोकस नहीं था, या आप जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके बारे में ना सोचकर किसी और चीज़ के बारे में सोचा करते थे, या उनको वैल्यूज़ ना देकर दूसरों को सोचा करते थे या उनको वैल्यूज़ दिया करते थे, तो अब वो टाइम आ गया है कि डिवाइन खुद आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा जिसमें आपके साथ अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन जुड़ेंगे। और आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस ये भी है यूनिवर्स की कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस अपॉर्चुनिटी को आप कहीं मिस ना कर दें, कहीं आप उन्हीं चीज़ों में ना सिमटे रह जाएं जो आपके पास अभी है, और आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर दें। तो थोड़ा सा अपनी नज़र को, अपनी आँख का नाक ज़रा खुले रखिएगा कि कहीं से भी आपको ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ेगी जो आपके लिए एक फेवरेबल वर्क करेंगे, और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में आप क्रिएट करेंगे। और किंग ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है जो कि ये बताता है कि ये शायद आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मे बी ये कहीं दूर से हो सकती है, आपके नेटिव प्लेस से कहीं दूर हो सकता है, कहीं डिस्टेंस वाले लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, या प्रोफेशनली आप कनेक्ट होंगे, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर आपका किसी के साथ में कुछ रिलेशन जो है वो जुड़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मिंगल होने की तैयारी हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं दूर प्लेस से कोई रिश्ता आ जाए और आपके साथ मतलब आप उनके साथ में काफ़ी अच्छा बॉन्ड होगा। आपके इमोशन जो हैं वो दोनों तरफ से हाई होंगे और आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा आप ऑथोरेटिव भी होकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो टेम्परेंस का आया हुआ है, जो कि आपको डायरेक्टली यही एक मैसेज देता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना होगा। ना ही आप इमोशनली चलेंगे और ना ही आपने बहुत ज़्यादा रूड होकर चलना है। आपने एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ को जो है मैनेज करना है। ये आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनली भी हो सकता है। जैसा कि इस कार्ड में आया था कि आपको कहीं से
दूर से कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो कि शायद आपको पर्सनल रिलेशन में भी जोड़ सकता है, या फिर आपको प्रोफेशनली एक पार्टनरशिप या कहीं उनके साथ आपका एसोसिएशन का एक ये कार्ड जो दिखा रहा है। तो वहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत प्योर हार्ट हैं और आप ये सोच लेते हैं कि जैसा आप कर रहे हैं वही सामने वाला आपके साथ ट्रीट करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की भी एक सलाह इसमें दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बना कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गिव करते जाएं, आपको ये देखना है कि इक्वली गिव एंड टेक आपके साथ होना चाहिए, चाहे वो आपके साथ किसी रिलेशन का हो और या फिर आपका प्रोफेशनली हो, तभी आप उसका एक प्रॉपर जो है बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज़ आपको कहीं लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको गाइडेंस ये है कि आपने हर चीज़ में मतलब बैलेंस बनाकर चलना है, तो आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। और यहाँ आपकी एक एंजल की ब्लेसिंग्स भी हैं और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने डिसीज़न खुद लेने होंगे। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों के गाइडेंस में या फिर आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीज़न लेना अगर पड़ जाता है, तो उससे आपके लिए जो सारे मतलब जो भी चांसेस होंगे या प्रॉफिट होंगे वो नहीं आपको मिल पाएंगे और आप खुद इस चीज़ से नाखुश होंगे। आपको ये चीज़ें एक हैप्पीनेस नहीं देंगी और आप उस बारे में अधिकतर सोचते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीज़न ना लें, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। और लोगों की बातों को सुने, उनमें से अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट टोटली आपने उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है और सारे डिसीज़न उनके कहने में ना आकर आप अपनी सोच समझ से जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए रिज़ल्ट अच्छे देने वाला है। तो ये 7 डेज़ जो हैं ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की गाइडेंस से आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। एक अच्छी आपके कहीं रिलेशन या बॉन्डिंग भी बन सकती है, साथ ही आपको गाइडेंस एक अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने कर भी दी जा रही है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बाय।